चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस कर दीजिए, तो उसी वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल बोर्ड को इंस्टॉल करा लिया है। आज से आपके सारी की सारी जो क्लासेस है इसी डिजिटल बोर्ड से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हम लोग क्लास 10th की मैथ को टैकल कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा चैप्टर है वो नाम है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 यहाँ पे शुरू है। तो सबसे पहले आपको जैसा मालूम है कि सीधा हम लोग क्वेश्चन को नहीं टच करेंगे। सबसे पहले 7.2 जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, इसमें जितना भी बेसिक है हम लोग पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो 7.2 एक्सरसाइज है, इसमें सबसे पहला जो हमें चीज़ पढ़ना है वह है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है 7.2 में? हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। अब इस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है बेटा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे यहाँ क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। आइए शुरू करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ, सेक्शन फार्मूला को बोलते हैं विभाजन सूत्र, और मिड पॉइंट फार्मूला को बोलते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला। अब आइए ये क्या है, आइए समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए हमारे पास P है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास मान लो x1 और y1 है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 और हमारे पास कितना है y2 है। ये x2 है और ये कितना है y2 है। राइट थोड़ा सा कम बनती है बेटा, आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, x2 है और ये हमारे पास क्या है, y2 है। ठीक, मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो 7.1 एक्सरसाइज में क्या था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट था। एक सेकेंड क्या हो गया, एक सेकेंड। तो 7.1 में क्या था बेटा कि हम लोग PQ के डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ भी क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में P और Q पॉइंट है, मान लेते हैं कि इसका हमें बिल्कुल बीचों बीच वाला एक पॉइंट हमारे पास मान लो M है। तो हमने कहा कि M जो पॉइंट लेंगे, क्या आप उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। मान लेते हैं कि x, y है, लेकिन मान लो कि M हमारे पास क्या है, M इज मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि M अगर मिड पॉइंट हमारे पास है तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। हाँ बता सकते हैं, आपको यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन कहानी यही है, स्टोरी यही है कि जो M पॉइंट आप ले रहे हैं ये PQ का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच में। यानी आप ये कह सकते हैं बीचों बीच में कब आएगा, जब आपकी जो PM दूरी यानी कि जो PM दूरी हमारे पास है ये हमारे पास में MQ के बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें x और y के मान निकालने, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, मान लेते हैं हम लोग x और y है। अब देखिए x का पॉइंट तो हम लोग कैसे निकालेंगे, x का पॉइंट निकालते हैं बेटा x1 प्लस का x2, x1 प्लस x2 कहाँ से आएंगे, ये पॉइंट दिए रहेंगे, P और Q वाला बेटा दिया रहेगा, यहाँ से हम लोग x1 x2 का मान निकालेंगे। तो x का जब मान निकालेंगे तो ये होता है x1 प्लस का x2 अपान 2, और जो y का मान होता है ये होता है बेटा y1 प्लस का y2 अपान का 2। तो ये बेटा होता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। इसको ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो x और y के मान निकल के आएंगे वही हमारा पास हो जाएगा कि जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। समझ में आ गया। तो ये पहला केस था हमारे पास में, जब हम लोग क्या बनाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं आपको समझा दिया होगा। अब आगे देखिए बेटा, मैं प्रॉब्लम कहाँ हुई, देखिए ध्यान से। फिर से वही कहानी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। इस वाले पॉइंट को लेट्स सपोज हम लोग नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को बोल दिया हमने P, इस वाले पॉइंट को बोल दिया हमने Q। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है मान लो x1 और y1 है, और यहाँ का हमारे पास जो है x2 और y2 है। ध्यान समझते रहो बेटा, ये ले लिया। अब मैंने कहा कि इस रेखा को मैंने P और Q के पॉइंट को एक रेखा से मैंने मिला दिया, एक लाइन से मिला दिया। अब हमने कहा कि एक कोई पॉइंट लेना है M, लेकिन जो M है हमारे पास वो मिड पॉइंट नहीं होगा। हम में कोई पॉइंट लेंगे यानी कि M हमारा कोई पॉइंट होगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि M हमारा पास इस पे कोई पॉइंट होगा। लिख देंगे इस बात को, लेट M इज आवर एनी पॉइंट which is not mid point, which is not mid point। अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया जिसका नाम है M, लेकिन अब की बार जो M है बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होगा। हो सकता हो M यहाँ पे हो सकता हो M यहाँ पे हो, या फिर कहीं भी हो सकता है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग केस ले लेते हैं कि जो M हमारे पास है इस पॉइंट पर है। अब अगर M इस पॉइंट पर है तो क्या इस कंडीशन पे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ के कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो कि x, y, मान लिया मैंने x, y, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी।
जब बीचों बीच में हो तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, लेकिन अगर यही एम पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में ना हो, वो क्या जो एम पॉइंट लिया है उस कंडीशन में क्या हो, ये एम पॉइंट ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो पी एम दूरी है ये बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, हमारे पास एम क्यू की। अगर ऐसा नहीं है तो बीचों बीच में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन पे जो पॉइंट मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे एम मानना है, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यानी एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब बेटा इसी चीज को निकालने के लिए मान लेते हैं जब ये एम पॉइंट मैंने लिखा तो ये रेखा बढ़ गई, ये लाइन बढ़ गई, तो मान लेते हैं जो इधर वाला हिस्सा मिला हमारे पास में पी एन है, इसको मान लेते हैं कि M1 है, और इधर वाला हिस्सा, अच्छा एक काम करते हैं M1 नहीं M केवल मानते हैं, यानी कि जो इधर वाला हिस्सा हमारे पास में M है और इधर वाला हिस्सा हमारे पास क्या N है। Mn क्या है फिर से समझ लीजिए, Mn हमारे पास क्या है, प्रकार समझ सकते हैं, सॉरी जो M हमारे पास में है ये समझ लीजिए हमारे पास में यहाँ के देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए, यानी कि डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ के पॉइंट को मैंने बोला है, यहाँ पे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को मैंने क्या बोला है बेटा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमें, M बोल दिया, इधर वाले पॉइंट को N बोल दिया। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो M पॉइंट हमने माना था, M मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हमने कहा कि x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो बेटा जो x की वैल्यू निकालेंगे इसी को बेटा इस पॉइंट को निकालने के लिए जब बीचों बीच में नहीं होता है तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या बेटा, इसको यूज करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। पहले ये समझे कि सेक्शन फार्मूला लगता कहाँ है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन फार्मूला वहाँ पे लगाते हैं जब हमारे पास कोई पी क्यू के बीच में M पॉइंट ले जो कि बीचों बीच में ना हो, कोई M और N रेशियो में वो लाइन बटी हो, बराबर नहीं होने चाहिए, तो वहां पे लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला के माध्यम से हम इस पॉइंट M यानी x की वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे याद रखी जाए, देखो ऐसे याद रखो बेटा, M प्लस N लिखो, नीचे भी लिखो आप M प्लस N, लिख लिया, ऊपर M प्लस N नीचे भी M प्लस N। यहाँ मल्टीप्लाई x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे x2 से x1 घटा दो, मतलब कि घटाना मतलब कि x2 से x1 लिख लो, मतलब अब ये रखिए, याद रखिए कि आपको 21 लिखना है, x के टर्म को 21 बनाना है, यानी कि 2 यहाँ से 1 यानी कि 21 हो जाएगा, बात समझ नहीं आ गई। तो ये मिल जाएगा आपको x का पॉइंट। बेटा m और n क्या है, m और n ये वाले पॉइंट है, यानी कि जिस रेशियो में हमारे पास में, जिस रेशियो में ये जो m पॉइंट है pq को काटेगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या है mn। अब मैं बेटा y कैसे निकालूं, फिर से वही काम बेटा करो, यही y वाला पॉइंट कैसे निकालें, आप m प्लस n लिख लीजिए, नीचे भी लिख लीजिए m प्लस n लिख लीजिए। अब y का टर्म है तो इसको कैसे लिखो, 21 में लिखो, तो यानी कि y2 माइनस कितना लिख, y2 और इसके बाद एक क्या आ जाएगा हमारे पास में y1 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से m y2 प्लस का n, यहाँ कितना हमारे पास होगा, ये y1 लिखा हुआ है बेटा, ये कितना लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है, तो नीचे m प्लस का n लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले जो बेटा बने इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। आपकी जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें हम लोग क्वेश्चन यानी कि सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले से लगाएंगे। तो ये मैंने बेसिक कवर करा दिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको इतना तैयार कर दिया कि 7.2 क्वेश्चन आप लगा लेंगे और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे मैं आपको आगे ही क्वेश्चन लगाते समय सजेस्ट करता रहूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पिकअप करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। क्या सवाल है, देखिए सवाल क्या है, तो मेरे साथ आप सोल्यूशन डाल लीजिए बेटा, शुरू करिए। अब देखो कह रहा कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास मान लीजिए P है, एक हमारे पास पॉइंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, Q पॉइंट है बेटा। इसको मिला दीजिए, P पॉइंट हमारे पास कितना दिया गया, कोऑर्डिनेट माइनस का 1 कामा कितना है 7 है, और इसको मान लीजिए Q कितना हमारे पास है 4 कामा माइनस का 3 है। तो कह रहा है कि इस पर ये जो हमारे पास में एक पॉइंट है, पॉइंट ले सपोर्ट मान लीजिए हमारे पास में मान लीजिए कैपिटल A है, तो वो हमारे पास वो पॉइंट जो है इस PQ पर है जो कि रेशियो 2:3 इसको बांटता है, 2:3 यानी कि इधर वाला कम होगा 2 है बेटा, तो ये पॉइंट कोई मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए, तो ये 2:3 में क्या है, ये 2 बेटा 3 में बटा हुआ है, ठीक ना, यानी कि ये पॉइंट हमने कोई कैपिटल A मान लिया, इधर वाला 2 हिस्सा इधर वाला 3 हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि जो A पॉइंट तुमने माना है इसके कोऑर्डिनेट यानी कि x कामा y कितना होगा। समझ में आ गया होगा सेक्शन फार्मूला, क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल बीचों बीच में बोला नहीं गया, यानी कि घटा बढ़ी है, तो अगर घटा बढ़ी है तो यानी कि सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि 2 कोई पॉइंट है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वहां पर मैंने लिख दिया है, तो 2 कोई पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट मान लिया, दोनों पॉइंट पर हमारे पास में पॉइंट लेने वाली रेखा मिली, इस रेखा पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इस रेखा को 2:3 बांटता है, तो जिस पॉइंट पर बांटता है उस पॉइंट के हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यानी कि x कामा y का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। आइए देखिए, तो शुरू हो जाइए भैया, सेक्शन फार्म निकालना है। अच्छा, रेशियो में यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो वैल्यू गिवन है
2:3। रेशियो वाली वैल्यू किसकी होती है बेटा, आप बताइए जरा, रेशियो वाली वैल्यू किसकी होती है जरा आप बताइए। रेशियो वाली वैल्यू होती है बेटा m/n की, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m का मान कितना है, m का मान है 2 और n का मान कितना बेटा हमारे पास में, n का मान है हमारे पास 3। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, खटाखट शुरू किया जाए, चलो आ जाओ। तो पहले x का पॉइंट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है m+n, नीचे भी लिखेंगे हम लोग m+ का n, ऊपर यानी 21 यानी कि 2 और यहाँ पे लगा लेंगे x1। चलो मान रखो, तो x बराबर m कितना हमारे पास बेटा है 2 है, मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई होता है x2। अब यहाँ पे मान लीजिए बेटा, इसको मान लीजिए हमारे पास x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए हमारे पास x2, इसको मान लीजिए आप y2, ठीक है ना। तो ये लिख लिया। x2 कितना हमारे पास है बेटा 4 है, ये बेटा x2 लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे, ये 4 लिखा हुआ है, प्लस n कितना हमारे पास बेटा n3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटा, x1 कितना है पास -1 है, अपान m+n यानी कि 2 + 3, 2 + 3 सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 5। कितना होगा बेटा 8 से 3 निकल जाएगा, 5 अपान का 5 which will be 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब y का भी पॉइंट निकाल लीजिए, तो y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा m+n, फॉर्मूला वही है, नीचे भी लिखेंगे m+ का n, यहाँ से 21 यानी कि 2 से हम लोग क्या करेंगे 1 जाएंगे, ठीक है ना, 2 से कहाँ जाएंगे 1 जाएंगे। तो y = m कितना है बेटा 2 है, मल्टीप्लाई y2 कितना बेटा, y2 कितना है पास -3 है, प्लस n कितना बेटा 3 है, मल्टीप्लाई y1 कितना बेटा हमारे पास, y1 की वैल्यू देखो यहाँ से 7 लिखा हुआ है, 7 लिख लीजिए, 7 लिख लिया बेटा, ठीक है ना, ये 7 लिख लिया। m+n यानी कि 2 प्लस का कितना लिख लिया 3 लिख लिया। तो y = हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस का 7 3 21 हो गया, अपान में कितना हो गया हमारे पास में 3 2 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 21 अच्छे निकल जाएंगे, तो निकल के पानी के 15 बचेगा, 15 15 5 20 और एक हमारे पास 21 हो जाएगा, निशान प्लस का आएगा, ठीक है, 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 बन जाएगा 5, 5 से जाकर कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 3। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 3 आ गई। देखो बेटा हमने बताना था कि जो a पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट बताइए, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या माना था x, y माना था बेटा, तो x, y, तो x वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 1 आ गई, y वैल्यू कितना हमारे पास आ गई बेटा 3 आ गई। तो आपके जो a पॉइंट हमने माना था, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे कितना हमारे पास में 1, 3 आ जाएगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या लिखा हुआ है, देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब क्या है, दो पॉइंट है, पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया नीचे, मतलब कि नीचे वो क्या निकालना है, जो पॉइंट मिलेंगे उसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दो पॉइंट बेटा हमारे पास में ये और ये, पहले सोल्यूशन डालो, मेरे साथ लिखना शुरू करो। चलिए देखिए ध्यान से, तो सोल्यूशन डाल के लिखना शुरू करो। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारे पास P है, लिखने वाला काम बेटा आप लोग करेंगे। ये कितना है पास 4, -1 है, और एक पॉइंट हमारे पास बेटा Q हमारे पास है -2, -3 है। तो कह रहा है कि इनको मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो मिला लो बेटा, इसको हमने क्या किया ऐसे मिला लिया, इसको P बोला, इसको B बोला। तो जो लाइन सेगमेंट मिला है, इस लाइन सेगमेंट को क्या हुआ है, ट्राइसेक्शन, देखो हिंदी में लिखा हुआ क्या संत्रिभाजित। ट्राइसेक्शन मतलब होता है ट्राई मतलब 3, सेक्शन मानी भाग, 3 सेक्शन में काट दिया गया कि हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ से ले लिए। अब यानी कि तीनों को संत्रिभाजित करना है, यानी कि क्या है ट्राइसेक्शन करना है, तो इक्वल पार्ट होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास में A पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है B पॉइंट है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा, आइए देखिए, तो कह रहा कि जो पॉइंट आप लेंगे उसके क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स निकालने हैं। तो यानी कि इसके जो आपने क्या किया है, इसको यानी कि ट्राइसेक्शन किया, तो इसके मान लीजिए हमारे पास में x y मान लीजिए हमारे पास में, और इसके कुछ और मान लीजिए, आप मान लीजिए इसके मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, हमारे पास क्या है x डैश और y डैश ले लीजिए, ठीक है ना। हमें ये पॉइंट निकालने हैं, शुरू किया जाए, वेरी गुड, आइए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ आप सोल्यूशन डाल लीजिए, सोल्यूशन डालिए, बैठे हो पहले से ही, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो A पॉइंट है इसका हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यानी कि जो पॉइंट A है बेटा, जो पॉइंट A है, इसे कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास में x, y है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग x और y का मान निकालेंगे तो हमें m और n की वैल्यू चाहिए होगी। ये कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेकर के ये वाला हमारे पास रेशियो कितना है 1 है, तो इसको तो 1 मान लेंगे। और n कितना है बेटा, यहां से लेके यहां चले गए, यहां से लेके यहां चले गए, तो ये कितना हमारे पास हो गया 2 हो गया। अब ध्यान सुनो बेटा, जब हम लोग n2 वाला रेशियो जहां लास्ट में जाएंगे
वही वो वाला पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, यानी वो वाला पॉइंट का हम लोग मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे x2 x2 और y2 हमारे पास ये वाले पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया। तो देखो ध्यान, एक यहाँ वाला पॉइंट हो गया, यहाँ वाला पॉइंट हो गया, और हमारे पास रेशो भी मिल गई। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा, खट से लग जाएगा, ठीक है ना। अगर बात समझ नहीं आ गई, निकालिए हमारे पास में। तो x कितना होता है बताइए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, m लिखेंगे बेटा, n लिखेंगे, बार बार लिख के दिखा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, m प्लस n हो जाएगा। नीचे यहाँ पे x2, यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा, x1 हो जाएगा। मान रखो हमारे पास, तो x इक्वल टू m कितना है 1 है, मल्टीप्लाई x2 कितना हमारे पास, देखिए तो x2 कितना हमारे पास में लिखा हुआ है पहले -2 है, तो -2 लिख लिया, प्लस m1 के n कितना है बेटा हमारे पास में, n कितना हमारे पास में 2 है, तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटा, x1 कितना है पास में 4 है, तो कितना लिख लिया मेरे पास 4 लिख लिया। m प्लस n कितना है पास में 2, 1 और 2 हमारे पास है, तो x कितना हमारे पास हो जाएगा, -2 हो जाएगा बेटा, प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 लिखा था, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपान कितना हमारे पास हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, तो कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा, यानी कि 6 अपान हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आ गई बेटा 2, सही बात है, x वैल्यू 2 आ गई, सही। अब y की वैल्यू निकाल लो बेटा, y की वैल्यू निकाल लो, तो y कितना हमारे पास हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास में, आप बताइए जरा, तो y हो जाएगा m प्लस का n अपान m प्लस का n, यानी कि 21, यानी कि 2 हो गया, यहाँ हो गया 1, 21 हो गया। तो y इक्वल टू बेटा m की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास में, m की वैल्यू हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई y2 कितना हमारे पास है बेटा, -3 है, -3 प्लस n वैल्यू हमारे पास कितना बेटा, n की वैल्यू कितना हमारे पास में 2 है, तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितना हमारे पास बेटा, y1 हमारे पास -1 लिख लिया, m प्लस n यानी कि 2 1 यानी कि 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3 अपान का हो जाएगा 3, यानी कि -5 पान कितना हो गया हमारे पास में, -5 पान कितना हो गया हमारे पास में 3, तो y कितना हमारे पास में आ गया, -5 पान 3 हो गया। तो ये हमारे पास में अगला पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आए हैं, x और y, यानी कि हमारे पास में एक पॉइंट क्या माना था, x और y माना था, ये निकल आया। ये कितना निकल आया आपका बताइए, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 आ गई, ये आ गया -5 अपान का 3 आ गया, ये देखिए ध्यान से 5 अपान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास में बेटा, ये हमारे पास में क्या हुआ आप बताइए जरा, यानी कि -5.3 आ गया। तो ये हमारे पास में P जो A पॉइंट माना था उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ गए। अब देखो बेटा, अब हमें निकालना है B पॉइंट। अब यहाँ देखो 90% बच्चे यहाँ पे टीचर भी ऑनलाइन गलत बता देते हैं, और बताते भी है तो फुल चीज नहीं बताते, मैं आपको फुल चीज बता रहा हूँ। देखो क्या, इसी चीज को मैं दोबारा बनाऊं, पूरे डायग्राम को बना लिया। यहाँ कितना पॉइंट हमारे पास P है, यहाँ कितना पॉइंट A है, यहाँ कितना पॉइंट B है, यहाँ कितना पॉइंट हमारे पास में है बेटा, कितना पॉइंट हमारे पास में, यहाँ पे कितना पॉइंट Q है। देखो ये पॉइंट कितना निकाला हमने, ये पॉइंट हमने निकाला यहाँ पे कितना, 2, -5.3 निकाला है। वेरी गुड, ये 5 लिखा हुआ है बेटा, समझ जाना अपने हिसाब से, ये लिखा हुआ है बेटा 5, सही है। और Q वाला पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, -2, -3 है। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये वाला P कितना पॉइंट हमारे पास, 4, -1 है, 4, -1 है, वेरी गुड। अब ध्यान दो, हमें B पॉइंट निकालना। अच्छा ध्यान देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो AB है इसको इस प्रकार से, इस यानी कि लाइन सेगमेंट को इस प्रकार से काट रहा है कि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी तीनों एक दूसरे में बराबर है। अब देखो, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं तो यहां पे जो B वाला पॉइंट होगा, क्या जो B पॉइंट है, क्या ये A एंड Q का मिड पॉइंट नहीं है? ध्यान देखना, मिड पॉइंट चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, क्या ये B वाला जो पॉइंट है बेटा, ये B पॉइंट A और B का मिड पॉइंट नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, ट्राइस सेक्शन में था, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, बताइए। आप ये समझने की कोशिश करिए, पहले आप ये समझने की कोशिश करिए, ये दूरी बेटा यानी कि ये दूरी, कलर मैंने चेंज किया था नहीं हुआ, कलर फिर से चेंज करने की कोशिश करेंगे, कलर फिर से चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो कलर चेंज कर लिया। यानी कि बेटा ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी क्या बराबर थी? नहीं थी, बराबर थी। तो यानी यहां से लेकर के यहां पे अगर इसके बीच में बी पॉइंट को देखें तो मिड पॉइंट बन जाएगा। यानी अगर हमें बी पॉइंट का हमें यानी कि क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको हमने यहाँ पे x1 y1 माना है, तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मिड पॉइंट के फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। तो अच्छा, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये भी है कि आप सेक्शन से लगाएंगे। अगर सेक्शन से लगाएंगे तो बी वाला पॉइंट आपको यहां से देखना पड़ेगा, यहां से तभी तो सेक्शन लगेगा, यानी कि मिड पॉइंट नहीं रहेगा। तो अगर इस वाले पॉइंट निकालेंगे तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा P, उसके बाद 2 लेना पड़ेगा,
सेक्शन का सूत्र लगाएंगे। लेकिन अगर आप ए और क्यू का पॉइंट ले रहे हैं तो वहां पे लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि बी वहां पे मिड पॉइंट आ गया और दोनों का आंसर सेम आएगा बेटा। दोनों लगवा के दिखाएं और देखो दोनों लगा के देखो, सीखो बेटा सीखो, जितना सीखो उतना मजा आएगा। देखिए तो दोनों लगा के दिखाएं, मार्कर फिर से वही कर ले, चलो इसे लगा लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट लगाओ तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, x1 प्लस का हमारे पास हो जाएगा x2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x डैश यहाँ पे मैंने इस वाले पॉइंट क्या माना है, x डैश और y डैश माना है बेटा b वाले पॉइंट को। तो x1 कितना हमारे पास में है, तो देखो बेटा हमने अगर इसको मिड पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ वाले b वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग चेक करेंगे। ये b पॉइंट मिड पॉइंट कब होगा, किसका मिड पॉइंट है, a और q का मिड पॉइंट है, तो यही वाले कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो हमारे पास x1 हमारे पास कितना है 2 है बेटा, प्लस का x2 कितना हमारे पास में x1 y1 x2 ये हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, अपान में कितना हमारे पास 2। तो x डैश कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का माइनस, तो प्लस का 2 माइनस 2 यानी कि 0.2 यानी कि 2। वाह 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 0.2 यानी कि बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो बेटा x डैश कितना हमारे पास आ गया 0 आ गया, सही है। y को निकालो बेटा, तो y निकालो, y कैसे निकालेंगे, y डैश यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा y1 प्लस का हो जाएगा हमारे पास y2 और अपान हो जाएगा हमारे पास में 2। तो y डैश कितना हमारे पास हो जाएगा y1, ये हमारे पास लिखा माइनस का 5.3 हो गया, प्लस बेटा प्लस 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 y2 कितना हमारे पास में x2 y2 कितना हमारे पास में माइनस का 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप माइनस का 3 लिख लीजिए, अपान में 2 लिख लीजिए। इसको सॉल्व करना है बेटा, तो y डैश इक्वल टू राइटिंग कम बनती है, आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे कुछ दिन, तो माइनस का 5/3 लिख लिया और यहाँ माइनस प्लस का माइनस का 3 लिख लिया, अपान में 2 चल ही रहा है, ठीक है ना, अपान में 2 चल ही रहा है। तो y डैश इक्वल टू देखिए बेटा, तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया और फिर माइनस अपने आप लगाएंगे, 5 3 त्रिका कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा बेटा। और नीचे हमारे पास कितना, हमारे पास 3 एकम तो 3 होता ही होता है, 3 एकम 3 तो हमारे पास में होता ही होता है। और नीचे कितना लिखा था हमारे पास में 2, ये चल रहा है बेटा। तो y डैश हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, y डैश आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 14 अपान का 3 हो गया। इस 2 के नीचे 1 मानेंगे, इसको पलटेंगे बेटा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये वो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो y डैश कितना हो गया बेटा, 2 एकम 2 2 7 14 माइनस का 7 अपान कितना आ गया 3 आ गया। ये देखिए हमारे पास y डैश आ गया, यानी कि जो b पॉइंट हमने माना था b पॉइंट, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास में x डैश कामा हमारे पास में y डैश। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, x वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, y डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई है माइनस का 7 अपान का नीचे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है बेटा, राइटिंग आप समझ जाएंगे मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए जैसे मिड वाले पॉइंट से जब हमने लगाया तो ये आंसर आया। सर सेक्शन से लगाइए, क्या सेक्शन से फॉर्मूला सेम आएगा, बेटा बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपके सामने लगे हाथ इसको मिटा के दिखाता हूँ कैसे, देखिए मैं कैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे लगेगा, देखिए ध्यान से। तो मैं इसको इधर रिपीट कर दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। आइए देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको उड़ाता हूँ कुछ समय के लिए, मैं कुछ समय के लिए इसको क्या करता हूँ उड़ाता हूँ। देखिए ध्यान से, इतनी चीजें गायब होंगी, कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं क्या, काफ़ी चीज़ें हैं क्या, चलिए देखते क्या क्या जाता है, क्या क्या जाता है, क्या क्या जाता है। हाँ ठीक है यार, इतना क्या लगा कोई बात नहीं। चलिए आइए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम लोग एक्चुअल में कि कहानी क्या है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओ सर जी। देखो बेटा जब हम लोग सेक्शन फॉर्म लगाएंगे बेटा, ये बात ध्यान ले लो, तो उस कंडीशन में मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जब आप सेक्शन लगाओगे तो अब सेक्शन निकालने के लिए मिड पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट तो लेंगे नहीं, ये वाला पॉइंट लेंगे तो बी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम उस कंडीशन में पी वाला पॉइंट लेंगे, ये पी ले लेंगे, इसको क्यू ले लेंगे। अब ये सेक्शन वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा क्योंकि मिड वाला पॉइंट तो बचा ही नहीं। अब लगा लीजिए, यानी कि हमारे पास पॉइंट आएगा पी और कौन पॉइंट आएगा बीच में, यहीं पे आएगा हमारे पास बी और यहाँ हमारे पास क्या है क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो बी वाला एक्चुअल में पॉइंट है बेटा, जो एक्चुअल में बी वाला पॉइंट है बेटा, ये यानी कि एक्चुअल में जो बी वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा इसकी तरफ रहेगा क्योंकि वो वाला सिरा क्या है हिस्सा ज्यादा है, यानी ये बी पॉइंट क्या है यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि बी पॉइंट यानी कि x1 और x डैश और y डैश बताने, देखना वही फॉर्मूला है, वही आंसर आएगा, देख लेना आपके सामने लगा रहे हैं। तो ये वाला यहाँ से देखिए यहाँ तक का रेशियो कितना था हमारे पास, एक ये कितना हो गया हमारे पास 2, यानी ये 2 है, ये हमारे पास 1 है, तो ये 2 हो गया, ये हमारे पास कितना है 1, तो ये हमारे पास में रेशियो मिल गए। तो यानी कि m1 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 2 हो गई और n की वैल्यू कितना हमारे पास में आ गई 1 हो गया बेटा। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले x डैश ले लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास में बताइए जरा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा m प्लस का n अपान m प्लस का n, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1, गॉट इट। तो x डैश इक्वल टू m 2 मल्टीप्लाई x2 कितना बेटा x2, p का पॉइंट कितना हमारे पास में, p का पॉइंट कितना हमारे पास देखो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 4
4 कामा माइनस का 1, ये हो गया। क्यू वाला पॉइंट कितना है बेटा, क्यू यानी कि लास्ट वाला पॉइंट -2 -3, माइनस का 2 है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, थोड़ा सा बेटा कुछ समय आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये मिट गया, फिर से वापस आ गए। तो ये क्यू का पॉइंट कितना है पास में, -2 कामा -3 है। चलो लगाओ बेटा। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास में y2 बेटा। तो m कितना हमारे पास में 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई x2 कितनी वैल्यू है, -2 है लिख लो, प्लस n कितना हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई x1 कितना बेटा हमारे पास में 4 है, तो 4 लिख लिया, अपान m प्लस n यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 यानी कि 2, और ये हमारे पास 1, ये हमारे पास में, ठीक है ना, 2:1 में बटा हुआ था हमारे पास में, कितना हो जाएगा हमारे पास 2:1 यानी यहाँ से 1 तो 3 हो जाएगा, तो सीधा 3 लिखते हैं हम लोग। तो x डैश कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, माइनस प्लस का माइनस यानी कि माइनस का 4 हो गया, यहाँ कितना हमारे पास आ गया प्लस का 4 आ गया, अपान में 3 आ गया, कितना हो गया 0/3, ये माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म हो जाएगा 0 हो। देखिए वहां भी x डैश की वैल्यू 0 आई थी, यहाँ भी x डैश की वैल्यू 0 ही आई है। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सही है। अब चलिए y डैश निकालिए बेटा, y डैश कितना हमारे पास हो जाएगा m प्लस का n अपान m प्लस का n, यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या y2, यहाँ पे करेंगे हम लोग y1 बेटा। तो y डैश इक्वल टू m कितना है बेटा, m इधर की वैल्यू यानी कि 2 है बेटा, मल्टीप्लाई y2 कितना है बेटा, y2 माने माइनस का 3 है, प्लस n की वैल्यू कितना है बेटा, n की वैल्यू कितना हमारे पास mn इधर वाला यानी कि 1, मल्टीप्लाई y1 कितना है बेटा, y1 कितना है पास में माइनस का 1 है बेटा, m प्लस n यानी कि नीचे जोड़ेंगे 2 1 3 आएगा, तो यानी कि माइनस का हो जाएगा हमारे पास में 6, 3 6, माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, अपन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास y डैश आया, तो y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपन कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास में एक आया हमारे पास में 0, दूसरा है हमारे पास माइनस का 7 अपान का 3, माइनस का 7 अपान 3, चेक करो बेटा, चेक करो 0 कामा माइनस का 7 अपान का कितना है 3 आया, और देखिए ध्यान से हमारे पास 0 कामा माइनस का 7 अपान कितना हमारे पास 3 आया, दोनों आंसर सेम आया। तो इसीलिए मैं कहता बेटा कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ही हमने ए पॉइंट निकाला उस कंडीशन में बी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहो तो बी वाला पॉइंट मिड पॉइंट से निकाल लो, चाहो तो अगर मिड पॉइंट नहीं निकालोगे तो इसको हटा दो, तो ये वाला उस कंडीशन में सेक्शन का काम करेगा। तो जब सेक्शन काम करेगा यहाँ पे सेक्शन का फॉर्मूला लगा लेना। तो अच्छा सर क्या दोनों में से लगाना, नहीं बेटा, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लेना, या तो मिड पॉइंट से निकाल लेना इसको, या तो सेक्शन से निकाल लेना। मैंने क्या किया आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अच्छे समझ लीजिए, आगे बढ़ते ले लीजिए स्क्रीनशॉट।